कि अगर आप माननीय मोदी जी के खिलाफ अगर आप कुछ बोलते हो तो पता नहीं क्या है, ऐसा माहौल बना दिया गया है कि आप सीधे देशद्रोही हो। मोदी जी के खिलाफ बोलने में ज्यादा डर लगता है या योगी जी के खिलाफ? बहुत विपक्ष जो अभी है, भाजपा के बहुत सारे नेता हैं जो खुल के कहते हैं कि समाजवादी पार्टी गुंडों की पार्टी है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है अगर किसी गरीब को दबाया जा रहा है और वहां पे कोई भी समाजवादी पार्टी अगर अपनी आवाज उठा रहा है और आप उसको गुंडा बोला जाए तो शायद फिर आप बोल सकते हो। अगर राहुल गांधी कैसे नेता लगते हैं आपको? राहुल गांधी एक अच्छे नेता हैं, एक पढ़े लिखे नेता हैं। मुझे लगता है कि उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी। हाँ, अगर ऐसी एक यात्रा अखिलेश यादव जी कर लें तो कुछ बदलाव आएगा? बदलाव तो जब माननीय अखिलेश यादव जी सड़क पे उतरते हैं तो बदलाव तो हमेशा आता है। और शायद अगर बीजेपी किसी चीज से डरती है तो इसी चीज से डरती है कि माननीय अखिलेश यादव जी सड़कों पर ना उतरे। और बीजेपी तो ये भी कहती कि एसी वाले नेता है। जो विपक्ष की पार्टियां हैं ना, इस वक्त है क्या कि अगर आप माननीय मोदी जी के खिलाफ अगर आप कुछ बोलते हो तो पता नहीं क्या है, ऐसा माहौल बना दिया गया है कि आप सीधे देशद्रोही हो। मतलब कि वो लोग इस चीज का इंतजार करते हैं कि आप कुछ भी एक ऐसा शब्द बोल दीजिए जिसको वो सीधे ले जाना चाहते हैं कि नहीं भाई, ये जो है देश विरोधी हो गया है। मोदी जी के खिलाफ बोलने में ज्यादा डर लगता है या योगी जी के खिलाफ? मुझे ऐसा लगता है कि बोलने में तो हम लोगों को किसी के खिलाफ डर नहीं लगता है, क्योंकि शायद मुझे लगता है अगर मर्यादा के तहत रह के जवाब दिया जाए तो कुछ भी सही कहने पे कभी गलत नहीं होता है। बहुत विपक्ष जो अभी है, भाजपा के बहुत सारे नेता हैं जो खुल के कहते हैं कि समाजवादी पार्टी गुंडों की पार्टी है। मुझे लगता है कि अगर समाज के लिए आवाज उठाना और उसको सही ढंग से अपनी बात रहना अगर गुंडा बोला जाए तो शायद फिर आप बोल सकते हो। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है अगर किसी गरीब को दबाया जा रहा है और वहां पे कोई भी समाजवादी पार्टी अगर अपनी आवाज उठा रहा है और आप उसको गुंडे की शैली देना चाहते हो तो आपकी विचारधारा हो सकती है। लेकिन मुझे लगता है कि मैं जिसके लिए आवाज उठा रहा हूं उसके लिए मैं हमेशा खड़ा हूं। और आवाज उठा, जब भी आप किसी गलत चीज के अगेंस्ट जाओगे तो आपको आवाज तो उठानी पड़ेगी, और आप आवाज उठाओगे तो लोग आप पे उंगलियां उठाएंगे। तो इन चीजों से कभी डर भी नहीं लगा है, क्योंकि आप जब भी कभी जनता से पूछोगे तो जनता सिर्फ एक कहती है, अगर आवाज कोई उठाता है तो समाजवादी पार्टी के नेता उठाते हैं। अगर राहुल गांधी कैसे नेता लगते हैं आपको? राहुल गांधी एक अच्छे नेता हैं, एक पढ़े लिखे नेता हैं, तो अच्छे। और मुझे लगता है कि जिस हिसाब से हमेशा उनको विपक्ष ने तोड़ने की कोशिश करी, तो जिस मजबूती के साथ वो हमेशा खड़े रहे हैं, तो वो शायद एक यूथ के लिए इंस्पायरिंग होगा। मुझे लगता है कि उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी। हाँ, अगर उन्होंने तो बहुत बड़ी यात्रा कर ली, अगर ऐसी एक यात्रा अखिलेश यादव जी कर लें तो कुछ बदलाव आएगा? हाँ, बदलाव तो जब माननीय अखिलेश यादव जी सड़क पे उतरते हैं तो बदलाव तो हमेशा आता है। और शायद अगर बीजेपी किसी चीज़ से डरती है तो इसी चीज़ से डरती है कि माननीय अखिलेश यादव जी सड़कों पर ना उतरें। क्योंकि अगर माननीय अखिलेश यादव जी सड़कों पर उतर गए तो शायद फिर गाड़ी खड़ी करने की जगह आपको नहीं मिल पाएगी। और बीजेपी तो ये भी कहती कि एसी वाले नेता है, एसी में रहते हैं। अब हमने क्या कहा, बीजेपी कुछ भी कह सकती है, तो उनके कहने पे हम कभी नहीं जाते हैं। जो जनता के बीच में आप कभी भी उनकी पुरानी कोई भी रैली उठा के देख लीजिए, या आज भी वो जहाँ पे जाते हैं तो जो एक होता है ना कि दूर दूर से लोग सिर्फ उनको देखने के लिए आते हैं, तो कुछ तो हमारे नेता में ऐसी कोई बात होगी ना। आप चाहते हैं कि वो यात्रा करें पूरे प्रदेश के अंदर? मुझे लगता है माननीय अखिलेश यादव जी जो हैं वो निकलेंगे, और लगातार वो जा भी रहे हैं। तो एक पूरी रणनीति उन्होंने तैयार कर रखी है। तो मुझे लगता है कि समय आने पे उस रणनीति पे काम जरूर हमारी पार्टी करेगी और कर भी रही है। तो वो समय आने के साथ साथ हमारी जो रणनीति है चुनाव को लेके, वो भी आपके सामने आती चली जाएगी। 27 में आएगी समाजवादी पार्टी? बिल्कुल आएगी। मुझे लगता है कि 2027 में हम सब इंतज़ार कर रहे हैं। जिस तरीके से अभी बीजेपी ने माहौल बना के रखा हुआ है, जिस तरीके से लोगों को दबाने का काम किया है, तो मुझे लगता है कि पब्लिक 2027 में बीजेपी को मुंहतोड़ जवाब देगी। और क्योंकि जिस हिसाब से अभी जनता परेशान चल रही है, चाहे आप किसी भी मुद्दे पर उठा के, आप कोई भी समस्या उठा के देखिए, सीधा सारा मुद्दा घूम के चला जाता है, आतंकवादियों पे चला जाता है, पाकिस्तान पे चला जाता है। तो हमें लगता है कि अगर हम 2021 सेंचुरी की बात करते हैं, और क्या अभी भी हमारा कंपैरिजन सिर्फ पाकिस्तान होना चाहिए? हम अमेरिका के साथ अपना अगर हम देखें कंपैरिजन क्यों नहीं करते हैं?
अब अगर आज भी 21 सेंचुरी में हमारे लिए सिर्फ पाकिस्तान है, पाकिस्तान बहुत पीछे जा चुका है, उसकी तो हमें बात ही नहीं करनी चाहिए। हमें क्या बेहतर अपने समाज के लिए करना चाहिए, वो बात करनी चाहिए। बुलडोजर तो अब क्या ही बोले, रोज अब चल रहा है। बीजेपी का अब ये एक बड़ा अच्छा एक निकल आया है कि बुलडोजर चला दो, लेकिन मुझे लगता है कि जैसे हमारे हाथ की पांचों उंगली बराबर नहीं होती, वैसे मुझे लगता है कि किसी परिवार के सारे बच्चे एक तरीके के नहीं होते। अगर मान लीजिए किसी परिवार का कोई इंसान क्रिमिनल निकल गया है, तो आप उसके परिवार, मतलब जो उसके पिताजी ने अपनी पूरी पूंजी लगा के अपना घर तैयार किया हो या अपनी बेटी की शादी करने जा रहा हो, आप 2 मिनट में 2 दिन में आप सीधे ये कार्रवाई कर दोगे कि उसके घर को गिरा दोगे। कोई बाप तो नहीं चाहता होगा कि उसका बेटा क्रिमिनल बने। ये एक प्रवृत्ति होती है, किसी की प्रवृत्ति होती है, आप उसको सजा दो, सजा देने का अधिकार आपके पास है, लेकिन उसके परिवार को अनावश्यक परेशान करना और उसकी पिताजी की कमाई हुई पूंजी को बर्बाद करना, मुझे तो नहीं लगता कि ये एक अच्छा पहलू है। लेकिन अब बीजेपी है तो कुछ भी कर सकती है। वो तो कहते गलत ढंग से कमाई गई है इसलिए गिराना है। अब अगर आप, वही है ना कि सब कुछ आप डिसाइड कर लोगे तो फिर कोर्ट का काम खत्म हो जाएगा। भाई या तो आप कोर्ट का वेट करो ना भाई, मुकदमे, वकील, अदालत ये किस लिए बनाई गई है? अगर हम ही सब कुछ बन जाएंगे, हम ही निर्णय दे देंगे, तो फिर इनका मतलब ही क्या है? डर नहीं लगता आपको? डर मुझे लगता है कि अगर आप कुछ गलत करते हो तो आपको डरना चाहिए।